औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने बैंकरों के लिए डिसाइड किया था और बैंकरों की लिस्टें बन रही हैं हर पंचायत के अंदर। जैसा आज हमारी पंचायत सागरा के अंदर भी बनी और कितनी मेंढर के अंदर, पूंछ के अंदर, हर जगह बनना शुरू हो गई हैं। मेरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मोतबना गुजारिश रहेगी कि जहाँ जहाँ पे गोलाबारी हुई है इस टाइम, वहाँ पे प्रायोरिटी पे उन लोगों को पहले लिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उनके साथ साथ जो घर हैं, आस्ता आस्ता जो भी लोग गोले की जद में आए हैं उनको पहले प्रायोरिटी पे लिया जाए, ना कि किसी सियासी प्रेशर से या किसी सियासतदान के कहने से ये लिस्टें तैयार हों तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। उसके बाद हमारे लोगों ने जो बेचारे मर गए इस गोलाबारी से, वो तो अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन जो लोग हमारे इस टाइम हैं इन्होंने बड़े करीब से जंग देखी है। बल्कि हमने 47 भी देखा, 65 भी देखा, मैंने तो नहीं देखा जैसे हमारे बुजुर्गों का कहना है, बट हम भी अब ये देख चुके हैं। ना कि किसी सियासी के प्रेशर, बंद एसीयू में बैठ के फोन से कॉल करके किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या किसी डीसी साहबान को ये बोले कि ये बंकर वहां रखा जाए, ये बंकर वहां रखा जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ ये बेइंसाफी होगी। दे मजलिस जैसे पंचायत के अंदर प्लान बन रहे हैं, लोगों को बिठा के लोगों की राय लें। इस टाइम ना कोई हमारे जैसा खिड़पेंच ना उसकी सुनी जाए। हम भी लिस्टें देंगे, कोई एक्स सरपंच भी देगा, कोई एक्स पेंच भी देगा। बहरहाल हर अपनी सियासी कुर्सी चमकाने के चक्कर में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सियासी कुर्सी कब तक रहेगी? सियासी कुर्सी के ऊपर कब तक बैठोगे? 5 साल बैठोगे, 10 साल बैठोगे, आखिरकार फिर भी हम इन लोगों के साथ चलना है। मेरी यही गुजारिश रहेगी फिर से कि जो ये लिस्टें तैयार हो रही हैं, जो जो लोग हमारे गोले की जद में आए हैं प्रायोरिटी पर पहले उनको लिया जाए। उसके बाद जो जो पंचायत चाहिए, जैसे हमारा सागरा है, सागरे के अंदर मल्ला चुआना है, एक मल्ला चुआना के अंदर एक बंदे का पूरा घर गोले की जद में चला गया। अगर उसको वहां पे बैंकर ना मिला, शरबाज नाम का आदमी है, अगर उसको बैंकर ना मिला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेइंसाफी होगी। उसी के साथ मल्ला मलका है, मल्ला मलका के अंदर एक घर गोले की जद में चला गया। मुझे लगता है अगर उनको इंसाफ ना मिला तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन या हम फेलियर गिने जाएंगे। उनके साथ दबड़ाज का एरिया हो गए। जहां इस टाइम मैं खड़ा हूं मनकोट के अंदर, ये मेरे सामने हमारी बहन इस दुनिया से आज चली गई है, उनका यहाँ पे सामने ये पूरा सिख कम्युनिटी का मोहल्ला है, जैसे ये हमारी सिख कम्युनिटी में हमारे साथ है, इनको प्रायोरिटी पे लिया जाए, मेरी ये गुजारिश है। उसी के साथ हमारा छजला गांव है, वहां पे लोग गोले की जद में, मैक्सिमम हमारे गांव जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से गोले की शाद में वो लोग आए हैं। मेरी यही मोतबना डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, बीडीओ साहब से गुजारिश रहेगी, एसीडी साहब से गुजारिश रहेगी कि हमारे लोगों के साथ बेइंसाफी न हो। हमारे लोग, ये गरीब लोग जिनको कोई भी अगर बेचारा, मैं कहूँगा या कोई दूसरा कहेगा, उनके साथ पुछाना बचाना खड़े भी होते हैं, बहरहाल फिर भी इनके काम की वजह से, इनके कामों में ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी। उसके बाद आरडीडी डिपार्टमेंट, मैं फिर ये कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन ये फिर बोलेगी कि आज कहीं से फिर आरडीडी का मसला बन गया, लेकिन जब दर्द होगा पेट के अंदर, बोलना हमारा फर्ज है, लोगों की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। चाहे हमें जहां तक भी जाना पड़े उसके लिए हम जाने के लिए तैयार हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट का मैं ये कह रहा हूँ, प्लान जब बनता है, प्लान बना, वही लोग जिनका, मेरा अगर वीडियो साहब के साथ बैठना उठना है, 5 काम मैंने लिखवा लिए, घर से मैं ठीक ठाक हूँ, 5 काम ही ले लिए, 5 लाख का काम है, अपनी मेरा जेब फुल, बात खत्म। गरीब बेचारा वहीं का वहीं। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हमारे नौजवान पढ़ लिख के घरों में बैठे हैं, मुझे लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको फ्रंट लाइन लेगी आरडीडी डिपार्टमेंट या एमजी की तरफ, तो मुझे लगता है एक तो नौजवान अच्छे से काम करेंगे, तो एक उन नौजवानों का रोजगार वहां से चलेगा। और मेरी
यही गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें मोहन साहब ने की हैं मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, एक दो पॉइंट मैं ऐड करूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले असेंबली में बैठकर ये चीज़ पास की गई कि 3 लाख की जो टेंडरिंग है उसको 3 लाख से कम जो है वो उसका टेंडर ना किया जाए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। टेंडरिंग से ही काम होंगे, नहीं तो एक घर में 2 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, वहीं एडजस्ट होगा। आम लोग जो हैं वो बेचारे इससे महरूम हो जाएंगे। जैसे कि किसी को कब्रिस्तान पर कोई दीवार बनानी है, इस पर बनानी है, कोई चहनी है उस पर बनानी है, कोई ज़ियारत है उस पर बनानी है, वो भी हाथ से छूट जाएंगी। और कहीं जो लड़के ठेकेदार हैं अनएम्प्लॉयड, उनको कोई टेंडर वगैरह जो मिलते हैं वो भी छूट जाएंगे। और ये चंद गिने चुने लोग गांव में 4-5 होंगे जो मिसाली वो काम करते रहेंगे और पूरा गांव जो है सफ़र होगा। नंबर 2, एनजी नरेगा का जो काम चल रहा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वीडियो साहब को, हमने क्या 1-2 बार बोला भी है लेकिन उस बात का असर नहीं हुआ है। पंचायत में जो काम नरेगा के हो रहे हैं वो मन मर्जी से 2-4 हर गांव में 2-4 लोगों के कहने पर बलोई में नांसाफ़ी हो रही है, सागरा में हो रही है, मनकोट में हो रही है, और छाद में और छजला में, जो हमारी नज़रों में 4-5 गांव हैं। और यहाँ मैंने देखा है कि जो लोग आम जो लोग वो मिसाल बेचारे तंगे हुए हैं और ना ही उनको कोई काम मिलता है और ना ही वो करते हैं। क्या उनके पास जॉब कार्ड नहीं है? क्या उनको हक नहीं है? ये सेंटर की स्कीम है। एलजी साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे बैंकरों पर भी ध्यान देना है कि ये जो प्रायोरिटी जैसे बोला गया है ऐसे ही उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए और उस पर जो कड़ी नज़र रखी जाए। और दूसरा ये है नरेगा के काम पर जो है जो आम लोग जो है सफ़र हो रहे हैं उन बेचारों को पता ही नहीं है, और मिसाल कुछ चंद लोग मिले हुए वो मज़े से काम करते हैं। तो ये वीडियो साहब को इस पर, और डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी साहब जनाब, उनको इस पर ध्यान देना है। ये नहीं है कि बार बार हम लोग जमा करके और बोलते रहें और आपको असर ना हो। ये असर अगर ना हुआ तो शायद हमें ऊपर तक कहीं इसकी आवाज़ उठानी पड़े, और उस वक्त बाद में ये हम अगर हो सका, अगर इस साल कोई ऐसा इस वक्त तो कोई ना सरपंच है ना कोई और है, ये सिर्फ लोगों की ग्राम सभा होनी चाहिए और लोगों की मर्जी के मुताबिक काम होनी चाहिए। अगर ऐसे ना हुआ तो हो सकता है हम कोर्ट तक भी जाएं इसके बारे में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं सिर्फ चंद बातों पर इत्फाक करता हूँ। मैं मनकोट का रहने वाला, मैं मोहम्मद मारूफ खान मेरा नाम है। मैं मल्ला खनौर मनकोट में रहता हूँ। जैसा कि बैंकरों की स्कीम चली है और अपनी मन मर्जी से लिस्टें बना गई हैं, हमारे मल्ला खनौर में हमारे मकान गोलों से छलनी हो गए हैं और कोई किसी ने भी जाके वहाँ देखा नहीं है। और वहाँ हमको प्रॉपर बैंकर चाहिए, प्रॉपर बैंकर चाहिए। बाकी निगरान के जो काम हो रहे हैं वो अपनी मन मर्जी से लिस्टें बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। राजपूत बरादरी को, सिख कमेटी को, हिंदू कमेटी को कोई तरजीह नहीं दे रही है। कितनी बार हमने लगाया है, हमारा कोई नहीं, 3-4 से